नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का बुधवार को जबलपुर आगमन हुआ, जहां राकेश त्रिपाठी जबलपुर संभाग के भाजपा कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं से भेंट की। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए राकेश त्रिपाठी ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने यूपी की राजनीति में बयान देते हुए कहा, अखिलेश यादव आज पूरी तरह से जमीन खो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में आज उनके पास एक जो वैभवशाली विरासत मुलायम सिंह यादव जी सौंप गए थे। जिस समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने का सपना देख रहे थे, वह समाजवादी पार्टी आज उत्तर प्रदेश में लगातार सिमटती गई है। लगातार वह 2014 का चुनाव हारे, 2017 का चुनाव हारे, 2019 का चुनाव हारे, 2022 का चुनाव हारे, पंचायत चुनाव हारे, निकाय चुनाव हारे, उपचुनाव हारे। इतनी पराजय के बाद अब वह प्रयास कर रहे हैं किसी भी तरह से कि अपनी पार्टी को खड़ा करे। वहीं उन्होंने कहा, इंडिया अलायंस का जानबूझकर गठबंधन हुए। सच यह है कि उनकी वैचारिक के किसी के साथ साम्यता बनती नहीं। जो भी गठबंधन बनाते हैं वो टूट जाता है। तो आज वो उछल कूद करने उन्होंने कोशिश की है। जयप्रकाश नारायण जी के प्रति उनके वास्तविक आस्था होती तो आज वो कांग्रेस की गोद में जाकर ना बैठते। जिस कांग्रेस के खिलाफ जयप्रकाश नारायण ने इतना संपूर्ण क्रांति का बड़ा आंदोलन किया था, वही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के मध्य प्रदेश के दौरे को लेकर कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जब मध्य प्रदेश आते हैं तो मध्य प्रदेश की जनता का मनोरंजन करने का ही काम करते हैं। जब उनके भाषण होते हैं तो कपिल शर्मा के शो की उस दिन गिरावट होती है, उनके दर्शकों की संख्या कम होती है। तो राहुल गांधी जी की बातों को राजनीति में गंभीरता से लेना भी नहीं चाहिए। उनकी बातों को हंसी मजाक के तौर पर देखते हैं और वास्तविकता में जिस तरह का छल उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता के साथ किया, 2018 के विधानसभा चुनावों में जो झूठे वादे किए थे, उन्होंने जो झूठी गारंटी दी थी, उन्होंने जनता उनका जवाब चाहती है कि 15 वर्ष की कमलनाथ सरकार ने आखिरकार उन वादों को पूरा क्यों नहीं किया और उन वादों के लिए अब तक राहुल जी ने माफी क्यों नहीं मांगी। वहीं इजराइल हमले पर बोले त्रिपाठी, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। इस देश की सामूहिक चेतना एक तरफ ही दिखनी चाहिए। ऐसे बिंदु, ऐसे मसले जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति के हों, उस पर पूरे भारत की एक राय होनी चाहिए। उसमें किसी प्रकार का कोई राजनीतिक मतभेद नहीं हो सकता है। कोई मजहब, कोई भाषा उसमें और ऊपर नहीं जा सकती। देश के मसले पर राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोगों ने मजहब को आगे रखने का प्रयास किया है। ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ ठोस और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मामले में भी प्रशासन ने FIR दर्ज की और ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जिन लोगों ने देश के रुख से अलग होकर अपना विशेष रुख रखने का काम किया। मैंने कुछ रिजर्वेशन पास किया है। CWC का रिजोल्यूशन भी कांग्रेस की उसी मानसिकता को दिखाता है, जहां कांग्रेस आतंकियों का समर्थन करती रही है। कांग्रेस को जिस तरह का हमला इजराइल पर हुआ है उसकी निंदा करनी चाहिए थी। उसकी निंदा करने की बजाय जिस प्रकार का रुख कांग्रेस ने रखा है, यह न केवल देश के रुख के अलग है, बल्कि उनकी आतंक जो पोषित पहले पुरानी मानसिकता रही है, उसी मानसिकता का है। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश की सामूहिक चेतना एक तरह की दिखनी चाहिए। ऐसे बिंदु, ऐसे मसले जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति के हों, उस पर पूरे भारत की एक राय होनी चाहिए। उसमें किसी प्रकार का कोई राजनीतिक मतभेद नहीं हो सकता है। कोई मजहब, कोई भाषा उसमें ऊपर नहीं की जा सकती है। देश के मसले पर राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोगों ने मजहब को आगे रखने का प्रयास किया है। ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ ठोस और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मामले में भी प्रशासन ने FIR दर्ज की है और ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जिन लोगों ने देश के रुख से अलग होकर के अपना विशेष रुख रखने का काम किया है। CWC में भी कुछ रेजोल्यूशन पास किया है। देखिए, CWC का रेजोल्यूशन भी कांग्रेस की उसी मानसिकता को दिखाता है, जहां कांग्रेस आतंकियों का समर्थन करती रही है। कांग्रेस को जिस तरह का हमला इजराइल पर हुआ है उसकी निंदा करनी चाहिए थी। उसकी निंदा करने की बजाय जिस प्रकार का रुख कांग्रेस ने रखा है, ये न केवल देश के रुख के अलग है, बल्कि उनकी आतंक जो पोषित पहले पुरानी मानसिकता रही है, उसी मानसिकता का समर्थन करता हुआ दिख रहा है। जिसमें कभी दिग्विजय सिंह ओसामा जी कहते हैं, कभी वो हाफिज सईद के प्रति आदर का भाव व्यक्त करते हैं, कभी हिंदू आतंकवाद का शब्द गढ़ कर पाकिस्तान को मदद करने का काम करते हैं, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को अपनी पार्टी में महत्वपूर्ण जगह देने का काम करते हैं। ये कांग्रेस की उसी मानसिकता का परिचय है। देखिए, अखिलेश यादव जी आज पूरी तरह से जमीन खो चुके हैं।
उत्तर प्रदेश में आज उनके पास एक जो वैभवशाली विरासत मुलायम सिंह यादव जी सौंप गए थे, जिस समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने का सपना देख रहे थे, वो समाजवादी पार्टी आज उत्तर प्रदेश में लगातार सिमटती गई है। लगातार वो 2014 का चुनाव हारे, 2017 का चुनाव हारे, 2019 का चुनाव हारे, 2022 का चुनाव हारे, पंचायत चुनाव हारे, निकाय चुनाव हारे, उपचुनाव हारे। इतनी पराजयों के बाद अब वो प्रयास कर रहे हैं किसी भी तरह से कि अपनी पार्टी को खड़ा करें। इंडिया अलायंस का जानबूझ करके गठबंधन हुए। सच ये है कि उनकी वैचारिक किसी के साथ साम्यता बनती नहीं, जो भी गठबंधन बनाते हैं वो टूट जाता है। तो आज वो उछल कूद करने की उन्होंने कोशिश की है। जयप्रकाश नारायण जी के प्रति उनकी अगर वास्तविक आस्था होती तो आज वो कांग्रेस की गोद में जाकर न बैठते, जिस कांग्रेस के खिलाफ जयप्रकाश नारायण जी ने इतना संपूर्ण क्रांति का बड़ा आंदोलन किया था। अब राहुल गांधी जी और प्रियंका जी जब जब मध्य प्रदेश आती हैं तो मध्य प्रदेश की जनता का मनोरंजन करने का ही काम करते हैं। जब जब उनके भाषण होते हैं तो कपिल शर्मा के शो की उस दिन गिरावट होती है, उसके दर्शकों की संख्या कम होती है। तो राहुल गांधी जी की बातों को कोई राजनीति में गंभीरता से लेना भी नहीं चाहिए। उनकी बातों को लोग हंसी मजाक के तौर पर देखते हैं और वास्तविकता में जिस तरह का छल उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता के साथ किया 2018 के विधानसभा चुनावों में, जो झूठे वादे किए थे उन्होंने, जो झूठी गारंटियाँ दी थी उन्होंने, जनता उनका जवाब चाहती है कि 15 वर्ष की कमलनाथ सरकार ने आखिरकार उन वादों को पूरा क्यों नहीं किया और उन वादों के लिए अब तक राहुल जी ने माफ़ी क्यों नहीं मांगी है। इस खबर पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।